अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद इनफ़ाइनाइट पेंटर का कोर्स दोबारा शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज के बाद मुसलसल इनफ़ाइनाइट पेंटर के हवाले से हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज हम किन चीज़ों को देखने वाले हैं इनफाइनाइट पेंटर के अंदर, वो चीज़ें सबसे पहले तो ख़ुलासा ये है कि यहाँ पे हमने इस ऑप्शन के अंदर मुख्तलिफ़ टूल्स थे, हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर क्या किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन में हमने तकरीबन सारा पढ़ लिया था और उसके बाद आज है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन का मतलब क्या है और ये एडिट का ऑप्शन किसके लिए आता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या काम है, तो उस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। ब्रश अपना सेलेक्ट किया हुआ है और इसका साइज़ मैं रखता हूँ ज़रा 130 के करीब और यहाँ पे मैं कुछ भी बना लेता हूँ। ठीक है, या कुछ लिख देता हूँ, अरबिक कैलीग्राफी में कुछ हर्फ लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वाद। ठीक है, ये हमारा स्वाद हो गया। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल के लिए ये स्वाद ऐसे लिखते हैं हम। लिखने के बाद हम अब उन टूल्स को देखेंगे जो हम यहाँ से देखने वाले हैं। यहाँ पे जिन टूल्स को हम देखने वाले हैं उनकी तरफ जाते हैं। क्लिक करता हूँ मैं इस ऑप्शन में। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म में बेसिक लिखा हुआ है। बेसिक ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है कि आप जब बेसिक पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ बॉक्स के कोने में, कॉर्नर्स में यहाँ पर कुछ डॉट्स आपको नज़र आएंगे। इन डॉट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इस हर्फ को, इस कैलीग्राफी को यहाँ से पकड़ के आप छोटा रिसाइज़ कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, मूव आप कर सकते हैं, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेंटर से पकड़कर इसको मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर वही ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जो ऊपर बेसिक के ऊपर हमने देखा था। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि बेसिक ट्रांसफॉर्म ये है और लिहाजा यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऊपर तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं ये वाले बेसिक है, एंकर है, डिस्टॉर्ट है और रैप वार्प है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये वहाँ पर भी आपको शो होंगे जब आप किसी भी ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप नीचे इस जगह पर देख सकते हैं बेसिक लिखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगी। ये देखें, ठीक है, वो बेसिक, एंकर, डिस्टॉर्ट और वार्प वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। तो हमें अब जो सेलेक्ट है वो बेसिक वाला है। ठीक है, बेसिक पे क्लिक करते हैं और बेसिक में हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इसको वो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके साथ ही ये वाला, ये मिरर का ऑप्शन है। इसके साइड को आप तब्दील करना चाहते हैं, देखें सीधे तरफ से ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये देखें ऐसे ये चेंज होगा। और इसके साथ ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन। इसका क्या मतलब है? इसको रोटेट करने के लिए
ठीक है, यहाँ से भी आप इसको रोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही हमारा जो ये ऑप्शन है ये इसको कॉपी करने के लिए आता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें, क्लिक करके ही आप इसको यहाँ से कॉपी करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप अलग करके इसी जगह पे ही इसको ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन से यूं करके आप इसको लगा सकते हैं। एक अच्छा सा डिज़ाइन भी आपका बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? चले मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। अच्छा, यहाँ जो ऑप्शन है ना ये वाला, अच्छा ये हमारा ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन था, बेसिक ट्रांसफॉर्म था। इसके साइज़ को मैं बड़ा कर देता हूँ इतना। अब इसको कॉपी करने के लिए यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। जो आपने ट्रांसफॉर्म जो सिलेक्टेड बॉक्स के अंदर है उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। और जब एक दफ़ा उस पर क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो गया। अब ऊपर उसको पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं, और निकाल कर अगर आप चाहते हैं इसको रिफ़्लेक्ट करना तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिफ़्लेक्ट भी हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे करके इसको सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, मूव करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन में टैप करते जाएंगे तो राइट साइड वो मूव होता रहेगा। ठीक है, अब ये इस तरह करके मैंने लगा दिया। ठीक है, और क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हैं देख सकते हैं। अच्छा, अब ये 2 लेयर्स बन गए। ठीक है, कॉपी ज़ाहिर है कॉपी करेंगे तो ये 2 लेयर्स में यहाँ पर आप लेयर्स चेक कर सकते हैं। एक लेयर ये बन गया, दूसरा ये लेयर ये बन गया हमारे पास। ठीक है, और ये वाला लेयर ऐसे ही है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वही लेयर है। ठीक है, ये वाला लेयर, इनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद दोनों को अगर सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म में रहते हुए, इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही दोनों को एक साथ भी आप ट्रांसफॉर्म रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं इनको दोनों को मर्ज कर देता हूँ, ये एक ही लेयर बन गया। अब यही लेयर सेलेक्ट है, ट्रांसफॉर्म में मैं दोबारा जाता हूँ। दोबारा जाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसकी और कॉपी बन जाए। ठीक है, ये कॉपी बन गया, कॉपी बन गया। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, ये देखें जी, ये एक ऐसा डिज़ाइन हमारे पास बन के आ गया। अगर आप चाहते हैं तो इसको फिर मर्ज करें। मर्ज करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाएं, जाने के बाद एक और कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे रोटेट करके आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, सिंपली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। करने के बाद अब दूसरा जो ऑप्शन है एंकर का, इस एंकर के ऑप्शन में टैप करता हूँ। टैप करते ही हमारे सामने ये जो नीचे ऑप्शंस हैं वो वही हैं। ठीक है, वो सारे वही हैं। वो कैसे वही हैं? ये एंकर का ऑप्शन हमारे पास सेलेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा ये वाला वो रिफ्लेक्ट का, और ये रोटेट का, ये कॉपी का, ये सारे ऑप्शंस वही हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर हमारे पास जब एंकर का सिलेक्ट होगा, ये वाला एंकर सेलेक्ट होगा तो यहाँ पर एक डॉट आपको नज़र आ रहा होगा बीच में सेंटर में, यहाँ एक डॉट नज़र आ रहा है, ये पहले नहीं था। ठीक है, बेसिक वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो डॉट गायब हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखें डॉट नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं एंकर वाला सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास डॉट नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट का मतलब आप यूँ समझ लीजिए इसकी जड़ है। आप इसकी जड़ को जहाँ पे रखें वहाँ से उठाकर आप इसको घुमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये सेंटर में है, ये सेंटर से ही घूमेगा। ठीक है, रोटेट करना चाहते हैं तो ये सेंटर से ही घूमेगा। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर ले आता हूँ साइड पे, तो ये साइड से घूमना शुरू कर देगा। देखें
सेंटर से नहीं घूम रहा, अब साइड से घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं ये एंकर पॉइंट यहाँ पे लेके जाता हूँ, अब ये इस तरफ से घूम रहा है, ठीक है, इसकी मूवमेंट वहाँ से हो रही है। इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो मूवमेंट वहाँ से शुरू होगी, ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ये से सिलेक्ट ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। लिहाजा सेंटर में ही रखें और इसको सेंटर में घुमा सकते हैं यूँ करके, ठीक है। एंकर पॉइंट सेंटर में होता है तो लिहाजा सेंटर से ही घूम रहा है, ठीक है। ओके, और अगर वही चीज़ें यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, एक ही बात है, रिफ्लेक्ट करेंगे सेम सेम है। तो रोटेट करने के लिए आप इसको इस ऑप्शन से कर सकते हैं, कॉपी करना है और कॉपी करके रोटेट करना है, वही चीज़ यहाँ पर भी हमारे पास आ जाती है दोबारा से, ठीक है। इसको यहाँ पर भी लगाकर आप डिज़ाइन कुछ बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इन दोनों को आपस में मर्ज कर दें और बेसिक से इनको थोड़ा सा नीचे लें। ऊपर से कट गया, वो इसलिए कट गया कि हमने इसको ऊपर पेज पे लगा दिया था, ठीक है। बहरहाल अच्छा जी, इन लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ ये लेयर रहने देता हूँ। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है डिस्टॉर्ट का। अब ये क्या चीज़ है इसको देखते हैं। अच्छा, इसको यहीं से ही हम डिस्टॉर्ट चेक करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ शक्ल इसके अंदर बन गई हैं, बॉक्सेस और बढ़ गई यहाँ पर। ये देखें, ये लाइन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लाइनें देखते हैं, ये लाइनें बन गई हैं इसके अंदर। अब इसको आप मूव करेंगे तो ये एंकर पॉइंट्स जो हैं इनको पकड़कर, सॉरी, इन जिस एंकर पॉइंट्स में आप इसको मूवमेंट देंगे उसी, आप अंदर की तरफ मूवमेंट देंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ मूवमेंट देंगे तो बाहर की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ये जो एंकर है इसकी तरफ इसको पकड़ के मूव कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ तो ये खींच रहा है, अंदर की तरफ इसको यूँ कर रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ से इसको खींच रहा हूँ तो ये इस तरफ आ रहा है, यहाँ से खींच रहा हूँ तो इस तरफ आ रहा है, यहाँ से, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप, हो गया। जैसे एक 3D शेप अगर देना चाहते हैं, बिल्कुल सीधी आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो ये ऐसे हमारे पास बन के आ जाता है, ठीक है। बहरहाल ये हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन है वार्प का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एंकर पॉइंट्स जिस पॉइंट्स में आप पकड़ेंगे उसी तरफ वो मूव करेगा। देखें, यहाँ से देखें, जैसे आप इसको लपेट रहे हैं, ठीक है, ये देखें, यहाँ से इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप खूबसूरती के लिए अपने कैलीग्राफी को, बाज़ औक़ात लोगोज़ में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यूँ लोगो बनाना चाहता हूँ तो ये ऐसे करके इसमें आप इसको बना सकते हैं। सौद का लोगो यूँ करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये इस तरह डिज़ाइन बन गया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑप्शंस थी ये ख़त्म हो गई हैं। अब इसके नीचे एडिट का ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या है इसको हम देखते हैं। एडिट के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है कलर का। कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास ये नीचे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस खुल जाती हैं, ठीक हो गया। असल में ये ऑप्शन जो है इसके कलर को मेंटेन करने के लिए है। ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट, एक्सपोजर वगैरह आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो देखें, वो ब्राइटनेस ज़्यादा करने से वो ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, डार्कनेस कम करने से कलर उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कंट्रास्ट इसका ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक्सपोजर ज़्यादा करना चाहते हैं, देखें, कम करना चाहते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद गामा, सेचुरेशन, ठीक है, रेड की तरफ जाएगा, सेचुरेशन रेडिश हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वाइब्रेंस वगैरह आप इसको कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह, कलर,
इसको यहाँ पर जो आई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आँख का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक दबा के रखेंगे तो पहले वाला कलर आपको नज़र आएगा। अब टिंट देखें, टिंट को ज़्यादा करें कम करें तो उस पर फ़र्क आ रहा है। और ह्यू को देखें, ह्यू के ज़रिए आप इसके कलर को तब्दील कर सकते हैं जिस कलर में आपको चाहिए उस कलर में। अगर -100 करते हैं तो ये ग्रीन कलर बन जाता है, और 100% करते हैं तब भी ग्रीन बन जाता है। बीच में जो है ना मुख्तलिफ़ कलर्स इसकी शिफ्ट होते रहते हैं, नज़र आ रहा है। ओरिजिनल कलर है वो सेंटर में आएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने कलर इसका रखा और यहाँ पर आई के ऊपर दबा के रखा तो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल कलर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही रखें इसको, ठीक है, ओके कर दें, वो कलर हमारा चेंज हो गया, ठीक है। और उसके साथ फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। फ़िल्टर्स के ऑप्शन में ये मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स आप अपने कैलीग्राफी को लगा सकते हैं, ठीक है। फ़िल्टर्स के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। फ़ोटोग्राफिक फ़िल्टर चाहिए, स्ट्रक्चर फ़िल्टर चाहिए, और मुख्तलिफ़ यहाँ पर आपको नज़र आए। मसलन मिसाल के तौर पर मैं ये एम्बोस फ़िल्टर उसको लगाना चाहता हूँ। एम्बोस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उसको थोड़ा सा भरा भरा सा जैसे नज़र आएगा, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये एम्बोस कलर, इसको आप बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। एम्बोस को ये देखें, शेडो भी उसका अपना लग रहा है, और इस तरीके पर इसको आप देखें, ये ओरिजिनल कलर है हमारा और ये एम्बोस्ड फ़िल्टर है। अच्छा, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और इसी तरीके पर ब्लर करना चाहते हैं। और स्कैटर, ये देखें, ज़्यादा करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा, स्कैटर बिखर जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया। इसको मैं चेंज करता हूँ। अच्छा, उसके बाद कोई भी फ़िल्टर आप लगाना चाहते हैं आप इसको लगा सकते हैं। पेंट ब्रश, ठीक है, ये देखिए पेंट ब्रश, ऑयली इसके अंदर वो आएगा, ठीक हो गया। अब अगला वाला क्या है, फ़िल्टर्स भी कर्व्स वही ऑप्शन है हमारा। एक मिनट, कर्व में भी जो है हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कलर्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं, YRGBA वगैरह। इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं वाई, और यहाँ पर एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। वाई को नीचे करेंगे तो ब्लैक की तरफ जाएगा, यहाँ से ऊपर करेंगे तो वाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, वाई के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वाई जो है वो वाइट करने और ब्लैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेंटर में रखेंगे तो ओरिजिनल कलर, नीचे की तरफ लाएंगे तो ब्लैक, और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वाइट होगा, ठीक है। और आर पे क्लिक करेंगे, आर रेड के लिए आता है। जो ही आर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ लाइन है वो क्या होगा, रेड में तब्दील होगा। अब नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये इस कलर में हो जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये रेड कलर में तब्दील हो जाएगा। हमने इसमें एम्बोस लगाया है तभी ये रेड कलर वाज़ेह नहीं हो रहा। लिहाजा मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ क्लियर, यहाँ से मैं कुछ और लिख देता हूँ इसी कलर में या ब्लैक में लिख देता हूँ। ब्लैक में नहीं बल्कि मैं इस कलर में लिख देता हूँ, ठीक है, स्वाद ही लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे कर्व्स पे। अब देखें रेड हमारा सेलेक्ट था, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये रेडिश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें पिंक के शेड आ रहे हैं, पिंक 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 पिंक, पर्पल पर्पल पर्पल, ओरिजिनल कलर ब्लू। नीचे होते जाएंगे 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 जाएंगे, ब्लू का ही कलर रहेगा, ठीक है। और ग्रीन कलर आप रखना चाहते तो ये देखें ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो लाइट ग्रीन की तरफ ये जाएगा, ठीक हो गया। आप इस पे क्लिक करते जाएंगे तो पॉइंट्स में लगते जाएंगे। यहाँ कहाँ से आपने इसको रखना है, कहाँ पे क्या करना है वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू को आपने कहाँ रखना है, ब्लू को बिल्कुल ख़त्म करना है तो बिल्कुल यहाँ पे कर दो, ठीक है। और ये ग्रे कलर इसको भी ख़त्म करना है, और लिहाजा रेड
रेड वाला हमारे पास यहाँ था, इसको ज़्यादा करना है, रेड करना है, ऊपर ले जाओ। और ग्रीन वाला हमारे पास ये था, और इन पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए पकड़ के रखें और दूसरे पॉइंट के साथ मिलाएं तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें ग्रीन, हम इसको यहाँ रखते हैं, ग्रीन को मुख्तलिफ आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा लिक्विफाई का ऑप्शन है। लिक्विफाई का ऑप्शन ये है कि आप लिक्विड की तरह इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विफाई के अंदर भी कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास नीचे नज़र आ रही हैं, और ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ नज़र आ रहा है। क्या करना है, मूव का ऑप्शन सेलेक्ट है, और ब्रश साइज़ जो है आप छोटा करें। छोटा करने के बाद मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि इसकी दुम को मैं लंबा करूँ, यहाँ से पकड़ के यूँ आप कर सकते हैं। ठीक है, और पिंच इसको आप दबाना चाहते हैं तो ये दब जाएगा। ठीक है, ये देखें। और ब्लॉट का मतलब ये है कि आप जिस जगह मिसाल के तौर पर यहाँ बारीक है तो इसको मैं मोटा करना चाहता हूँ, यहाँ पर इसको यूँ करें, यूँ इसके ऊपर करते रहें तो वो मोटा होता जाएगा। ठीक है, स्क्रील में इसको आप घुमाना चाहते हैं किसी जगह को। ठीक है, और रिस्टोर में फिर ये सही होगा, जैसे था वैसे ही होगा। अब ये इसको पी जाएगा। ठीक है, रिस्टोर में जितना आपने सब कुछ किया है वो दोबारा सही होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मूवमेंट का ऑप्शन है, इसको मैं पकड़ के आप देखें जिस 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 जगह को आप टच करेंगे वो आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप रीस्टोर के ज़रिए आप दोबारा इसको सही कर सकते हैं, जैसे था वैसे ही कर सकते हैं। ठीक हो गया, कैसे था, ऐसे था ना, जैसे आपने घुमाया वो उस तरह होकर आखिर में वही शेप आएगा जो हमारा पहले शेप था। ठीक हो गया, इसको यहाँ से पकड़ें और इसको यहाँ से पकड़ें, और जैसे आप डिज़ाइन करना चाहते हैं आपका हाथ और मोबाइल का स्क्रीन। ठीक है, बहरहाल समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज के लेक्चर के अंदर, आज के क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखें, कोई चीज़ें समझ में ना आए तो पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी के पास ब्रश नहीं है तो वो ब्रशेस भी आपको मुहैया की जाएंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं, दूसरे लेक्चर्स आपने देखे नहीं हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।